हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर का ये जो तुम्हारा थर्ड टॉपिक है मॉडल्स, इसको अभी हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। इसके सारे रूल्स को भी सिखाने वाला हूँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ एंड तुम्हारे एग्जामिनेशंस में जो जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं तुमको करवाने वाला हूँ। तो वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी, तो एंड तक देखते रहना। और हाँ, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और डिटर्मिनर्स की वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। सारे रूल्स को सिखाया हुआ है, क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवाई है एंड तुम्हारे एग्जामिनेशंस में जो जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैंने करवा दिए हैं। अगर तुमने नहीं देखा हुआ होगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके देख लेना। कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, एक बार जाके ज़रूर देख लेना। रूल्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस और क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में आएंगे वो मैंने करवा दिया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, समझ में तुमको आ जाएगा। ठीक है, मॉडल्स को अभी हम कवर करेंगे एंड जो तुम्हारा दो टॉपिक बच गया, एक टेंसेज और रिपोर्टेड स्पीच, तो इसकी वीडियो आगे बहुत ही जल्दी आ जाएगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडल के डेफिनेशन से, या फिर मॉडल का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। अब इसके डेफिनेशन के बारे में तुमको बताऊं, इसके पहले तुम एक चीज़ समझ लो, मॉडल क्या है। एक तरह का ये वर्ब ही होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब होता है या फिर एक्शन वर्ब होता है ना। इसी तरह से मॉडल भी एक तरह का वर्ब ही होता है ना। तो डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है, या मॉडल का कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो मॉडल्स का हम यूज़ करते हैं, यानी मॉडल वर्ब का हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब के साथ। याद रखना, मॉडल वर्ब का हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब के साथ। अब इसका मैं तुमको एग्जाम्पल दे बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे यू शुड स्टडी, तो ये मेरा मेरा क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, ये मेन वर्ब है। तो देखो, मेन वर्ब के साथ हमने मॉडल का यूज़ किया। शुड क्या है, मॉडल है। ठीक है, तो मेन वर्ब के साथ हमने यहाँ पे मॉडल का यूज़ किया। इसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल देखो, आई कैन डू दिस, तो यहाँ पे देखो ये मेरा मेन वर्ब है और मेन वर्ब के साथ हमने मॉडल का यूज़ किया है। तो हमेशा याद रखना कि जो मॉडल्स होता है, यानी जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, उसका यूज़ किया जाता है मेन वर्ब के साथ, ताकि उस सेंटेंस को डिस्क्राइब किया जा सके, उसके मूड के बारे में पता लगाया जा सके कि उसका जो मूड है वो कैसा है, परमिशन दिया जा रहा है, एक पॉसिबिलिटी को दिखाया जा रहा है, या फिर एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। अब मॉडल्स कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये सब सारे मॉडल्स हैं, जैसे कैन, मे, शैल, विल, यूज टू, हैज़ टू, हैव टू, नीड, ये सब सारे मॉडल्स हैं। लेकिन अब तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे क्लास 10th के एग्जामिनेशन में आएंगे ना, तो वो वही सब मैं तुमको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में आता है, वही सब करवाऊँगा। बाकी इधर उधर की चीज़ें मैं तुमको यहाँ पे नहीं करवाऊँगा। ठीक है, तो चलो आगे हम यहाँ पे पहले जो मॉडल वर्ब्स के कुछ रूल्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, उसको मैं तुमको थोड़ा सा एक बार बता दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट रूल्स। अब ऐसे रूल्स तो भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट रूल है पहले मैं तुमको वो बताता हूँ। ठीक है, तो पहला रूल क्या है कि V1 इज़ यूज्ड आफ्टर मॉडल्स, मतलब मॉडल के बाद हम वर्ब वन का यूज़ करते हैं, V1 का यूज़ करते हैं। V2, V3, V4, V5 ये सब का हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये पहला रूल है। कभी भी याद रखना कि मॉडल के बाद V2, V3, V4 का यूज़ अगर किया हुआ हो, दैट मीन्स कि समझ लेना कि यहाँ पे V1 का ही यूज़ होगा, वो एरर होगा। तो एरर में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है जो कि तुमको याद रख लेनी है कि वर्ब वन के साथ के बाद हम लोग मॉडल का यूज़, मतलब मॉडल के बाद वर्ब वन का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे है, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, तो यहाँ पे मॉडल क्या है, शुड है। तो शुड के बाद देखो जो ड्रिंक हमने यूज़ किया, जो वर्ब यूज़ किया है, वो हमने V1 यूज़ किया। इसमें ना तो हम ड्रिंक का ड्रैंक यूज़ सकते हैं, ना तो ड्रंक यूज़ कर सकते हैं, ना तो ड्रिंक्स यूज़ कर सकते हैं, ना तो ड्रिंकिंग यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। V1 का ही यूज़ करना है। समझ में आया। इसी प्रकार से दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि आउट रहे या फिर यूज्ड रहे, कभी भी सेंटेंस में आउट रहे या फिर यूज्ड, ये भी एक तरह का मॉडल्स होता है। तो अगर आउट या यूज्ड मॉडल रहे तो इसके साथ ना हम टू का यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। जैसे वी ऑट टू, देखो ऑट के बाद हमने यहाँ पे टू लगा दिया। तो अगर सेंटेंस में टू ना रहे तो समझ जाएंगे कि वो एरर है। ठीक है, और जो पहला रूल था वो यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है कि मॉडल के साथ हम V1 का यूज़ कर रहे हैं। मॉडल रहेगा तो हम V1 का यूज़ करें। देखो स्पीक यूज़ हुआ,
ना तो स्पीक्स यूज़ किए, ना तो स्पोक यूज़ करे, ना तो स्पीकिंग यूज़ किए, नहीं किए ना, तो भी1 का ही यूज़ करना है मॉडल के बाद। समझ में आया? तो दो ये इंपॉर्टेंट रूल थे जो कि मैंने यहाँ पे तुमको समझा दिया है। हालांकि और भी रूल है, जैसे एक ही सेंटेंस में दो लगातार हम मॉडल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो कि वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दो चार रूल और है जो कि तुम्हारे लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट रूल था ये मैंने तुमको यहाँ पे बता दिया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से आएगा। ओके, रूल समझ में आ गया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वाले एक सेंटेंस से। देखो सेंटेंस क्या है कि स्टडी हार्ड लेस्ट यू डैश फेल द एग्जाम। अब अगर यहाँ पे तुमको फील करना है कि बताओ क्या होगा, शुड होगा, कुड होगा, यूज्ड टू होगा या मे होगा। क्या अभी समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा? क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो अब मैं तुमको एक ऐसा रूल बताऊंगा, तुमको 1 सेकंड के अंदर तुम समझ जाओगे कि इसमें क्या फील होगा। कभी भी सेंटेंस में याद रख लेना कि अगर लेस्ट रहे, सेंटेंस में अगर लेस्ट रहे, ठीक है, सेंटेंस में कभी भी लेस्ट रहे तो ध्यान रख लेना कि उसमें शुड लगता है। सेंटेंस में अगर लेस्ट रहे तो उसमें शुड लगेगा। तो सेंटेंस में यहाँ पर लेस्ट है ना, तो लेस्ट के लिए हम यहाँ पे शुड का यूज़ करेंगे। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? शुड। तो अब अगर तुम्हारे एग्जामिनेशंस में आ जाए कोई भी सेंटेंस रहे, अगर उसमें लिस्ट लगा हुआ है, लिस्ट के साथ अगर कोई और उसमें मॉडल यूज़ किया हुआ है, तो हम क्या समझेंगे कि ये यहाँ पे एरर है, क्योंकि लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। ठीक है, 90% चांस में शुड का ही प्रयोग होता है। हालांकि 1-2% ऐसा भी कोई सेंटेंस होता है जिसमें हम माइट या फिर कुड का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन वैसे सेंटेंस तुम्हारे परीक्षा में नहीं आएंगे। आएगा तो लिस्ट वाला, शुड वाला ही सेंटेंस तुम्हारे परीक्षा में आता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में अपना रख लेना कि लिस्ट रहेगा, हम डायरेक्टली उसमें शुड का प्रयोग कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक तो शुड का प्रयोग स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं शुड के यूज से। शुड का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है? तो पहला यूज किया जाता है लिस्ट में, लिस्ट रहेगा, शुड का प्रयोग हम वहाँ पे करेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे शुड का यूज किया जाता है एडवाइस या फिर सजेशन देने में। जब हम किसी को कोई एडवाइस या सजेशन देते हैं ना, तो वहाँ पर भी शुड का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि यू शुड स्टडी फॉर योर एग्ज़ाम्स, तुम्हें अपने एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। तो हम दूसरे को क्या करें, यानी मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ना चाहिए, तो मैं तुमको सजेशन दे रहा हूँ, मैं तुमको एडवाइस दे रहा हूँ। तो इस वजह से हम यहाँ पे शुड का प्रयोग किए हैं। समझ में आया? जब तुम किसी को कोई एडवाइस या सजेशन दोगे तो वहाँ पे शुड का प्रयोग करोगे। शुड को हिंदी में हम चाहिए कहते हैं। ठीक है, चाहिए। इसी प्रकार से यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, यहाँ पर भी एडवाइस दे रहे हैं। मैं तुमको एडवाइस दे रहा हूँ ना कि तुम्हें हर दिन प्लेंटी ऑफ वाटर पीनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको फिर से मैं एडवाइस दे रहा हूँ। तो जहाँ पर भी एडवाइस या सजेशन दिया जाएगा तो वहाँ पे हम शुड का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? शुड का यहाँ पे एक यूज और है जहाँ पे हम शुड का यूज करते हैं। शुड का और एक जगह यूज किया जाता है ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी में। ऑब्लिगेशन यानी कि कर्तव्य, जहाँ पे तुमको किस तरह कोई कर्तव्य का पता चलता है या ड्यूटी का पता चलता है कि तुमको ये करना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर भी शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे तुम्हारे लिए मैंने लिखा हुआ, इसको देख लो। पीपुल शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, लोगों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक तरह का ये एक तरह की ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन, एक तरह कर्तव्य है कि लोगों को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से यू शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, तुम्हें हमेशा ऑनेस्ट, ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक तरह का तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुमको ईमानदार रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कर्तव्य को दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से यू शुड कॉल योर पेरेंट्स रेगुलरली, तुम्हें अपने पेरेंट्स को रेगुलरली कॉल करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी ये हमारा कर्तव्य है कि पेरेंट्स को हम कॉल करें, ये हमारी ड्यूटी है ना। तो जहाँ पे ऑब्लिगेशन या ड्यूटी रहेगा तो वहाँ पर भी हम शुड का प्रयोग करेंगे।
शुड का समझ में आ गया होगा कि शुड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइंड करवा दे रहा हूँ। एक तो हम लिस्ट के पास शुड का यूज़ करेंगे, जहाँ पर भी लिस्ट रहेगा वहाँ पे हम शुड का प्रयोग करेंगे। दूसरा हम लोग एडवाइस या सजेशन में शुड का प्रयोग करते हैं। और तीसरा हम लोग ऑब्लिगेशन या ड्यूटी में शुड का प्रयोग करते हैं। ये 3 जगह पे शुड का प्रयोग होता है। समझ में आ गया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर तुमको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है। आगे का मैं जो तुमको रूल समझाने वाला हूँ उस रूल से इस क्वेश्चन को भी तुम बहुत ही ईजिली कर लोगे। आगे का जो रूल है ये हमें पढ़ना है कैन के बारे में। कैन का यूज़ कहाँ पर हम लोग करते हैं? तो कैन का हम यूज़ करते हैं एबिलिटी, कैपेबिलिटी या फिर पावर को एक्सप्रेस करने में या कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने में। जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि सी डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, मतलब कि इसके पास एबिलिटी है ना कि वो 3 लैंग्वेज को फ्लुएंटली बहुत ही अच्छे से बोल सकती है। तो ये उसकी एबिलिटी है। तो जब क्वेश्चन में एबिलिटी को शो करे, कैपेबिलिटी को शो करे या कोई पावर को शो करे तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसकी कैपेबिलिटी है, यानी उसकी एक एबिलिटी हम लोग बोल सकते हैं कि वो 3 लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोल सकती है। सो इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैन। ठीक है। कैन के कुछ और एग्जाम्पल भी मैं तुमको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे कि मोहित कैन ईजिली लिफ्ट 60 kg। मोहित 60 kg को बहुत ही ईजिली लिफ्ट कर सकता है, मतलब उठा सकता है। तो ये उसकी एबिलिटी को दिखा रहा है, मोहित की एबिलिटी को दिखा रहा है। इस वजह से हमने यहाँ पे कैन का यूज़ किया है। यहाँ पर है सी कैन क्लियर द यूपीएससी एग्जामिनेशंस दिस ईयर। तो ये इसकी कैपेबिलिटी को दिखा रहा है कि वो इस साल यूपीएससी एग्जामिनेशंस को क्लियर कर सकती है। तो कैपेबिलिटी को दिखा रहा है ना, इस वजह से हमने यहाँ पे कैन का यूज़ किया है। इसके बाद है कि ओनली मैनेजर कैन ग्रांट यू सच अ लॉन्ग लीव, मतलब जो इस तरह की लॉन्ग छुट्टी है ये तुमको सिर्फ मैनेजर ही ग्रांट कर सकता है। तो पावर किसके पास है? मैनेजर के पास। यानी कि यहाँ पर क्या सो रहा है? पावर का। तो इस वजह से यहाँ पर भी हमने कैन का यूज़ किया है। तो यहाँ पे तुमको क्या समझ में आया कि कैन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? एबिलिटी, कैपेबिलिटी या पावर को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। तो कैन का ये पहला यूज़ है, पावर को, कैपेबिलिटी को, एबिलिटी को या कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। पावर का एक जगह और हम यूज़ करते हैं, पावर मैं कह रहा हूँ, कैन का एक जगह हम और यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, यानी संभावना। अगर कोई चीज़ का होने का संभावना होता है, पॉसिबिलिटी होती है, तो वहाँ पर भी हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, दिस मेडिसिन कैन क्योर योर हेडेक, मतलब ये जो मेडिसिन है ये तुम्हारे सर के दर्द को ठीक कर सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, इस वजह से यहाँ पर कैन का हमने यूज़ किया। या फिर ही कैन राइड अ बाइक, वह बाइक राइड कर सकता है। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी शो हो रही है, इस वजह से यहाँ पे हमने कैन का यूज़ किया है। या फिर आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो यहाँ पर भी एक तरह की पॉसिबिलिटी है कि हम वहाँ पे जा सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर भी हमने कैन का यूज़ किया है। ठीक है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कैन का यूज़ ही सिर्फ हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, यानी पॉसिबिलिटी के लिए सिर्फ हम कैन का ही यूज़ करते हैं? तो ऐसा नहीं है। पॉसिबिलिटी के लिए हम सिर्फ कैन का यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए कैन, मे और माइट तीनों का यूज़ करते हैं। अब तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, हालांकि मे और माइट का मैं तुमको आगे समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे छोटा सा जो डिफरेंस है वो मैं तुमको अच्छे से बता दे रहा हूँ। जैसे कैन का जो पॉसिबिलिटी के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो हम लोग देखेंगे जनरल या फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी है कि इट कैन बी डेंजरस टू स्विम हियर, मतलब ये एक जनरल पॉसिबिलिटी है। जब जनरल पॉसिबिलिटी होती है तो वहाँ पर हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है। वहीं पे अगर मीडियम लेवल की पॉसिबिलिटी होती है, मीडियम लेवल की पॉसिबिलिटी होती है तो फिर वहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे। और लेस पॉसिबिलिटी होती है, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, तो वहाँ पे हम फिर माइट का यूज़ करते हैं।
ठीक है, तो बस इतना ही सा डिफरेंस है। आगे हालांकि मे और माइट में जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी यहाँ आगे मैं तुमको बताऊंगा। समझ में आया? तो कैन का हम जनरल पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। मे या माइट में जब पॉसिबिलिटी, मे का पॉसिबिलिटी जब मीडियम हो तब यूज करते हैं, और माइट यूज करते हैं जब बहुत कम पॉसिबिलिटी कोई चीज़ की होती है तब यूज करते हैं। ठीक है, तो एक तो पॉसिबिलिटी के लिए फिर हमने कैन का यूज किया। एक जगह और कैन का यूज होता है जो कि है परमिशन मांगने के लिए। कोई चीज का जब हम परमिशन मांगते हैं ना तो वहां पर भी कैन का हम यूज करते हैं। जैसे कि कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? तो यहां पर भी देखो हमने कैन का यूज किया। ठीक है, परमिशन मांग रहे हैं ना फोन यूज करने के लिए, परमिशन मांग रहे हैं तो यहां पे हमने कैन का यूज किया। इसी प्रकार से यू कैन गो टू द पार्क आफ्टर लंच, मतलब यहां पे परमिशन दिया जा रहा है कि तुम लंच के बाद पार्क जा सकते हो। ठीक है, तो परमिशन दिया जा रहा है, तो परमिशन के लिए परमिशन मांगना या परमिशन मिलना, तो वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। एक और परमिशन वाला देख लो, कैन वी सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो यहाँ पे क्या करें, हम परमिशन मांग रहे हैं किसी से, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? परमिशन मांग रहे हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे कैन का यूज किया। तो यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि परमिशन के लिए सिर्फ हम कैन का ही यूज करते हैं? तो नहीं, परमिशन के लिए भी हम अलग अलग मॉडल्स का यूज करते हैं। कैन का कहाँ यूज करना है तो चलो आगे मैं तुमको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, तो परमिशन के लिए एक तो हम फॉर्मल तरीके से परमिशन का यूज करते हैं, दूसरा जो होता है वो हम इनफॉर्मल तरीके से परमिशन का यूज करते हैं, और तीसरा पोलाइट के लिए हम परमिशन का यूज करते हैं। परमिशन को हम तीन तरीके से यूज करते हैं, इनफॉर्मल, फॉर्मल और पोलाइट। ठीक है, तीन तरीके से परमिशन का यूज करते हैं। अब ये जो कैन होता है ना, कैन का यूज हम इनफॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं। तो ये जो तुम्हारा तीनों एग्जाम्पल था ना, ये इनफॉर्मल था, ये फॉर्मल या पोलाइट नहीं था। ठीक है, इनफॉर्मल तरीके से हमने यहाँ पे जो है परमिशन मांगा था, इस वजह से हमने यहाँ पे कैन का यूज किया। ठीक है, तो इनफॉर्मल में तुम्हारा कैन आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो, कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? तो ये एक इनफॉर्मल तरीका हुआ। ठीक है, तो फॉर्मल में सर क्या आ जाएगा? फॉर्मल में जैसे मे आ जाता है, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू वॉशरूम, इस तरह से हम अपने टीचर से बोलते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम फॉर्मल तरीके से वहाँ पे उनसे बात कर रहे होते हैं। तो जब किसी ऑफिस में, स्कूल्स में अगर हम किसी से या फॉर्मल तरीके से अगर हम बात करते हैं, परमिशन मांगते हैं, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हालांकि मे के बारे में भी तुम्हें आगे समझाऊंगा, फिलहाल अभी हम कैन के बारे में पढ़ रहे हैं। और पोलाइट में क्या आ जाता है सर? पोलाइट में तुम्हारा आ जाता है कुड। ठीक है, कुड के बारे में भी आगे मैं तुमको पढ़ाऊंगा। तो यहां तक तुमको अगर समझ में आ गया होगा तो चलो आगे मैं तुमको यहां पे क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। अभी मैंने दो चीज पढ़ी, हमने यहाँ पे दो चीज पढ़ी, कैन के बारे में पढ़ लिया और शुड के बारे में पढ़ लिया। अब जो मैंने पढ़ाया है थोड़ा सा मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूं कि तुमको कितना समझ में आया है। ठीक है, क्वेश्चन को देखो, इसके क्वेश्चन के आंसर्स को हम लोग करने का कोशिश करते हैं, कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि यू डैश ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे टू स्टे हेल्दी। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, कैन होगा या फिर कुड होगा? तो यहाँ पे देखो, सेंटेंस को अगर पढ़ते हो तो तुमको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ना सजेशन या एडवाइस जो है वो किसी को दिया जा रहा है कि तुम्हें प्लेंटी ऑफ वाटर पीनी चाहिए। इस तरह का ऊपर में हमने ऑलरेडी तुमको समझाया था। तो जब हम किसी को एडवाइस या सजेशन देते हैं तो वहाँ पे हम शुड का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम शुड भर देंगे। समझ में आ गया होगा? अब यहाँ पे आई डैश राइड अ बाइसाइकिल बट आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मैं बाइसाइकिल राइड कर सकता हूँ। अब देखो ये क्या है, ये क्या है? ये इसकी कैपेबिलिटी है, ये इसकी कैपेसिटी है कि वो बाइसाइकिल राइड कर सकता है, उसकी एबिलिटी है। तो एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कैन। तो यहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है? अब आगे है वी डैश बी काइंड टू एनिमल्स, हमें एनिमल्स के लिए दयालु रहना चाहिए। अब देखो ये क्या है? ऑब्लिगेशन है, ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है। ठीक है, तो ड्यूटी के लिए यानी ऑब्लिगेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। अभी मैंने तुमको कुछ देर पहले समझाया, तो यहाँ पे हम शुड फिल कर देंगे। ठीक है, आगे क्या है? डैश यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क, डैश यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं
किसी से मदद मांग रहे हैं यानी परमिशन मांग रहे हैं, तो यहाँ परमिशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे, है ना। अब आगे है एवरीवन डैश रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, सभी को अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कर्तव्य है यानी ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है तुम्हारा, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखो, हरी आप लेस्ट वी डैश मिस द बस। अभी कुछ देर पहले मैंने तुमको क्या बताया, सेंटेंस में अगर लेस्ट रहे यहाँ पे देखो लेस्ट है, सेंटेंस में लेस्ट रहे तो हम शुड का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग शुड भर देंगे। तो देखो कितनी आसान तरीके से हमने कैन और शुड के प्रयोग को सीख लिया है। अब हमारे सामने यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि व्हेन आई वाज यंगर आई डैश रन 5 किलोमीटर्स विदाउट स्टॉपिंग। अब तुम्हें क्या ये पता चल रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? अगर नहीं पता चल रहा होगा तो यहाँ से फिर एक हम नया रूल सीखेंगे जो कि होगा कुड का। अब कुड का क्या रूल है? तो कुड का रूल है कि कुड का यूज़ किया जाता है एबिलिटी या फिर टैलेंट जो कि पास्ट में हुआ करता था उसको एक्सप्रेस करने के लिए। पास्ट की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। अब जैसे अगर तुम इस सेंटेंस में देखो कि व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं यंगर था तो आई डैश रन 5 किलोमीटर्स विदाउट स्टॉपिंग, मतलब बिना रुके हुए मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता था। तो ये पास्ट की एबिलिटी या टैलेंट को बता रहा है ना। तो जब पास्ट की एबिलिटी या टैलेंट को बताए तो उस समय हम कुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कुड। समझ में आया? तो कुड के कुछ और एग्जांपल्स मैं यहाँ पे तुमको बता दे रहा हूँ, जैसे कि से कुड प्ले द पाइनो व्हेन सी वाज 10 ईयर्स ओल्ड, जब वो 10 साल की थी तो उस समय वो पाइनो बजा सकती थी। तो यहाँ पर पहले का बात किया जा रहा है, पास्ट का बात किया जा रहा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे कुड का यूज़ किया है। इसके बाद है कि ही कुड क्लिम्ब ट्रीज ईजिली एज अ चाइल्ड, जब वो चाइल्ड था, जब वो एक बच्चा था, तब वो पेड़ पर ईजिली चढ़ सकता था। तो यहाँ पर भी देखो ये पास्ट का बात किया जा रहा है, जब वो बच्चा था उस समय का बात किया जा रहा है ना। तो समझ में आ गया होगा कि जब पास्ट में कोई एबिलिटी किसी के पास हो या फिर टैलेंट हो तो उसको शो करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। जब तुम अपने पास्ट के टैलेंट को बताओगे तो तुम किसका यूज़ करोगे, कुड का। ठीक है, तो एक ये तो पहला यूज हुआ कुड का। एक जगह और है जो कि हम कुड का यूज़ करते हैं, जो कि है पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कुड यू हेल्प मी विथ दिस असाइनमेंट, क्या तुम इस असाइनमेंट में मेरी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पे हम किसी से क्या कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो असाइनमेंट को बनाने में या फिर होमवर्क को बनाने में। तो जब इस तरह से हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे पोलाइटली तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी एक और एग्जांपल है, कुड वी मीट टुमारो टू डिस्कस दिस, क्या हम इसके बारे में डिस्कस करने के लिए कल मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये मैंने पहले तुमको बताया था कि पोलाइट का यूज़ हम लोग करते हैं कुड के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने तुमको बताया। तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। अब देखो रिक्वेस्ट और परमिशन दो अलग अलग चीज़ें होती है। हम किसी से जब कोई चीज़ परमिशन मांगते हैं तो वो होता है परमिशन, तो परमिशन मांगते हैं तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे। अब मैंने तुमको पहले ही बताया इनफॉर्मल रहेगा तो हम कैन का यूज़ करेंगे, फॉर्मल रहेगा तो मे का करेंगे। ठीक है, और जब पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लो कि कुड आई बोरो योर बुक फॉर अ फ्यू डेज, क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुमसे ये किताब ले सकता हूँ। तो मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुमसे परमिशन, एक तरह से परमिशन ही है बट ये एक रिक्वेस्ट टाइप वाला परमिशन है। तो जब पोलाइटली रिक्वेस्ट टाइप वाला परमिशन होता है ना तब हम वहाँ पर कुड का यूज़ करते हैं। तो बस इतना ही सा फर्क है कैन और कुड में। समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे हम समझते हैं कि मे और माइट इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो मे का हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी के लिए, वहीं माइट का हम यूज़ करते हैं लेस पॉसिबिलिटी के लिए।
यानी कि अगर संभावना काफ़ी ज़्यादा हो किसी चीज़ का होने का तो हम वहाँ पर मे का यूज़ करेंगे, और अगर किसी चीज़ की होने की संभावना कम होती है ना तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है कि इट मे रेन टुमारो, यानी कि कल बारिश हो सकती है, यानी कि यहाँ पर संभावना ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कल बारिश हो सकती है। ठीक है, तो कल बारिश होने की संभावना ज़्यादा है, इस वजह से हमने यहाँ पे मे का यूज़ किया है। वहीं अगर कम संभावना अगर रहेगा तो कैसे सेंटेंस बनेगा, तो इट माइट रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, बट आई एम नॉट श्योर। तो जब मैं किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं होता हूँ दैट मीन्स कि उसकी पॉसिबिलिटी कम हो गई ना। अगर मैं किसी चीज़ को लेकर श्योर हूँ तब तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर किसी चीज़ को लेकर मैं श्योर नहीं रहूँगा तो उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही चीज़ है, इस वजह से हमने यहाँ पे मे का यूज़ किया, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी था, होने की संभावना ज़्यादा थी, बट यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी था, यानी किसी चीज़ की होने की संभावना कम थी। ठीक है, तो ये मे और माइट का पहला यूज हो गया। मे का और यूज़ कहाँ पर होता है, तो परमिशन को लेकर मैंने तुम्हें फॉर्मल इनफॉर्मल बताया था कि मे का यूज़ उस पहले ही बताया था कि परमिशन के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। ठीक है, परमिशन के लिए फॉर्मल वे में हम मे का यूज़ करते हैं। तो फॉर्मल वे में कैसे हम मे का यूज़ करते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ये पहले भी मैंने तुमको समझाया था। ठीक है, तो जब फॉर्मल तरीके से अगर हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम परमिशन जब हम किसी से मांगते हैं फॉर्मल वे में तो हम मे का यूज़ करते हैं। ठीक है, और परमिशन अगर इनफॉर्मल वे से मांगा जाए, जो कि पहले भी मैंने तुमको इसके बारे में समझा दिया है, तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे। एंड पोलाइट का तो अभी जस्ट ही मैंने समझाया था। ठीक है, अगर पोलाइटली रिक्वेस्ट वाला परमिशन अगर किसी से हम मांगते हैं तो फिर वहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो ये तीनों चीज़ यहाँ पे हमारा अब क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो मे का यूज़ यहाँ पे समझ में आ गया, मे माइट का यूज़ समझ में आ गया। एक यूज़ और है मे और माइट का, क्या यूज़ है, तो मे का हम यूज़ करते हैं विश और प्रे के लिए। जैसे कि मे यू गेट वेल सून, तुम यहाँ पे प्रे कर रहे हैं कि तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओ या ठीक हो जाओ। तो यहाँ पे हम क्या किए, मे का यूज़ किए। तो यहाँ पे समझ में आया कि मे का यूज़ हम विश या फिर प्रे करने के लिए भी करते हैं। और माइट का यूज़ हम करते हैं किसी चीज़ को गेस करने के लिए। ठीक है, जब हम किसी चीज़ का गेस करते हैं ना तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मे लिखाया हुआ है, ठीक है, इसको माइट कर लेना। ठीक है, माइट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ गेस। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है कि दैट माइट बी राहुल्स कॉल, हम यहाँ पे गेस कर रहे हैं ना कि ये राहुल का कॉल हो सकता है। गेस कर रहे हैं तो गेस करेंगे तो माइट यूज़ करेंगे, अगर विश और प्रे करना रहेगा तो हम वहाँ पे मे यूज़ करेंगे। समझ में आ गया मे और माइट। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हो तो कमेंट कर देना। क्वेश्चन है इट डैश रेन लेटर सो डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला। क्वेश्चन क्या है कि कल बारिश हो सकती है तो छाता लाना मत भूलना। अब बताओ यहाँ पे पॉसिबिलिटी का बात किया जा रहा है कि कल बारिश हो सकती है, अब कम पॉसिबिलिटी का बात किया जा रहा है कि ज़्यादा, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी का बात किया जा रहा है, तभी तो बोला जा रहा है कि छाता लेकर आना, बारिश हो सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मे होगा। ठीक है, अभी मैंने बताया कि स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी के लिए हम मे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम मे यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आगे है कि डैश ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। अब बताओ मे होगा या माइट होगा। तो अभी मैंने क्या बताया कि अगर विश और प्रे होगा तो उसके लिए हम मे का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम एक तरह से प्रे कर रहे हैं ना कि तुम्हारे सारे ड्रीम सच हो जाए, ट्रू हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रे कर रहे हैं, तो प्रे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मे यूज़ करेंगे। तो इस वजह से इसका भी आंसर मे होगा। तीसरा क्वेश्चन, सी डैश कम टू द पार्टी इफ सी फिनिशेज हर होमवर्क। वह पार्टी में आ सकती है अगर वो अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लेती है। तो यहाँ पे भी एक तरह की पॉसिबिलिटी है कि वो अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लेती है तब वो पार्टी में आ सकती है। अब बताओ यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम है या फिर ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है ये कम दिखाई दे रही है, लेस पॉसिबिलिटी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपना होमवर्क को कंप्लीट कर ही लेगी,
है ना। तो इस वजह से यहाँ पे श्योर नहीं है, तो जिस चीज़ में श्योरिटी नहीं होगा ना तो उसकी चांसेस कम हो जाती है। ठीक है, श्योरिटी नहीं है कि होमवर्क कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कम कर पाएंगे, तो इस वजह से यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, माइट यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी है लेकिन लेस पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, माइट होगा। तो मे और माइट भी समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे हम ये समझते हैं कि मस्ट का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो मस्ट इज़ यूज टू इंडिकेट समथिंग दैट इज़ एसेंशियल और रिक्वायर्ड। मस्ट का हम यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए जो हमारे लिए एसेंशियल यानी कि ज़रूरी हो। ज़रूरी चीज़ों को दिखाने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जो तुम्हारे लिए करना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक, यानी कि बाइक चलाने के समय तुम्हें हेलमेट ज़रूरी है कि वो पहनना है। तो यहाँ पर ज़रूरी है, इसेंशियल है। ठीक है, तो ज़रूरी चीज़ों के लिए हम मस्ट का यूज़ करेंगे, इसी वजह से हमने यहाँ पे मस्ट का यूज़ किया हुआ है। इसी प्रकार से इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देखो, वी मस्ट ऑबे द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स को हमें मस्ट है कि फॉलो करना चाहिए, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़रूरी चीज़ों को करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करेंगे। समझ में आया, पहला रूल है मस्ट का ये। दूसरा, एक जगह और हम मस्ट का यूज़ करते हैं जहाँ पे एक्चुअली में इसमें मस्ट नहीं है, मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मस्ट नॉट का हम यूज़ करते हैं जो चीज़ करना अलाउ नहीं होता यानी प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है, तो जिस चीज़ को करना अलाउ नहीं है, जो तुम्हारे लिए नहीं करना चाहिए, ज़रूरी है कि नहीं करना चाहिए, तो हम वहाँ पे मस्ट नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर करना ज़रूरी है तो मस्ट का यूज़ करेंगे, अगर कोई चीज़ नहीं करना ज़रूरी है तुम्हारे लिए तो वहाँ पे मस्ट नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे कि यू मस्ट नॉट स्मोक इन दिस एरिया, इस एरिया में तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, ये वहाँ पे ज़रूरी है कि वहाँ पे उस चीज़ को नहीं करना। या फिर हॉस्पिटल में भी यहाँ पे रह सकता है कि यू मस्ट नॉट स्मोक बिहाइंड द या फिर इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है, तो हॉस्पिटल के आसपास में तुमको स्मोक नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग मस्ट नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से है कि चिल्ड्रेन मस्ट नॉट प्ले ऑन द रोड, बच्चों को रोड पर नहीं खेलना चाहिए, तो ये उनके लिए ज़रूरी है, मतलब ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो जो चीज़ करना प्रोहिबिटेड है यानी कि अलाउ नहीं है, उसके लिए हम लोग मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं। तो मस्ट का और मस्ट नॉट का यूज़ कहाँ पे हुआ, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आया। एक और मस्ट का यूज़ है कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस या फिर जब हम रिकमेंडेशंस करते हैं किसी चीज़ का तब भी हम वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस और रिकमेंडेशंस के लिए, मतलब उसके लिए वो चीज़ करना इसेंशियल हो, ज़रूरी हो। ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस और रिकमेंडेशंस के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यू मस्ट विजिट द न्यू म्यूज़ियम, इट्स अमेजिंग। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि नई म्यूज़ियम पे तुम्हें ज़रूरी है कि विजिट करना चाहिए क्योंकि वो अमेजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एडवाइस दिया जा रहा है या फिर स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस किया जा रहा है। इसी प्रकार से इफ़ यू गो टू पेरिस, अगर तुम पेरिस जाते हो तो यू मस्ट सी द इफिल टावर, तो तुमको इफिल टावर देखना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन किया जा रहा है या एडवाइस दिया जा रहा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे मस्ट का यूज़ किया है। तो मस्ट का यूज़ हम इन 3 जगहों पे करते हैं। समझ में आ गया मस्ट का यूज़। अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं यूज्ड टू का यूज़। ठीक है, यूज्ड टू का हम यूज़ कब करते हैं, तो यूज्ड टू इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब सिचुएशंस और कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट बट नो लॉन्गर एग्जिस्ट नाउ, मतलब पास्ट में तो वो चीज़ एग्जिस्ट कर रहा था बट प्रेजेंट में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखो, हमने कुड का भी यूज़ सीखा था, तो उसमें बताया था क्या कि अगर कोई टैलेंट पास्ट में हुआ तब वहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है,
तो वहाँ पे टैलेंट का बात किया जा रहा था, यहाँ टैलेंट का बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ बात किया जा रहा है पास्ट में कोई चीज़ तो होगा लेकिन अभी प्रेजेंट में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तब हम वहाँ पर यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, पास्ट में वो चीज़ हो रहा है बट अभी वो चीज़ नहीं होता हो, तब हम वहाँ पर यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू गो जॉगिंग एवरी मॉर्निंग व्हेन आई लिव्ड इन द कंट्री साइड। जब मैं कंट्री साइड में था तो मैं हर सुबह जॉगिंग के लिए जाया करता था। देखो, कंट्री साइड में जब मैं था तो ये पास्ट की बात हुई, है ना। यहाँ पे किसी तरह कोई टैलेंट का बात नहीं हुआ। अगर यहाँ पे टैलेंट का बात होता तो फिर हम यहाँ पे कुड का यूज़ करते हैं। तो यूज्ड टू और कुड में यही अंतर है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना। यूज्ड टू और कुड दोनों में हम लोग पास्ट को देखते हैं। जैसे यहाँ पर पास्ट को देखे कि जब मैं कंट्री साइड में था तब मैं हर सुबह जॉगिंग के लिए जाया करता था, जो पहले था बट अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि अब मैं वहाँ पे नहीं हूँ। तो पास्ट में हो रहा था बट प्रेजेंट में ये चीज़ नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ वहाँ पर हम यूज टू का यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ पर है कि ही यूज टू ड्रिंक टी डेली, मतलब कि यहाँ पे यूज टू यूज़ हो गया। दैट मीन्स कि वो पहले तो डेली चाय पीता था लेकिन अब वो चाय नहीं पी रहा है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, यूज्ड टू का हम का यूज़ कर दिए, दैट मीन्स कि ये पहले हो रहा था बट अब ये नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से है कि दिस यूज टू बी अ डेंस जंगल फॉर बिफोर, पहले ये डेंस जंगल हुआ करता था, पहले हुआ करता था बट अब नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ पहले हुआ करता था बट अब नहीं है, तो उस कंडीशन पे वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया। तो देखो, जितने भी इम्पॉर्टेंट मॉडल्स थे ना, सारे इम्पॉर्टेंट मॉडल्स हमने तुमको कंप्लीट करवा दिए हैं। तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट थे सारे करवा दिए। हालांकि और भी मॉडल्स हैं, मैं चाहता था आगे इस वीडियो को और लंबा खींच सकता था, अभी 50 मिनट की और वीडियो बन जाती। अभी व्हील बचा हुआ है, वुड बचा हुआ है, सेल मैंने नहीं करवाया, डेयर मैंने नहीं करवाया, नीड नहीं करवाया। ठीक है, एक्चुअली में ये सब जो मॉडल्स हैं ये हमारे एग्जामिनेशंस में जल्दी नहीं पूछे जाते हैं, इसी वजह से मैंने तुमको ये नहीं करवाया है। जो जनरली तुम्हारे एग्जामिनेशंस में आया हुआ आता है वही सब मैंने तुमको यहाँ पे करवा दिया है। ठीक है, यही सब इम्पॉर्टेंट है, बाकी और भी जैसे मैंने बोला वो सब भी है, बट आगे अगर सिचुएशन के अनुसार जब मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊँगा, अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं तुमको करवाऊँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अगर मैं तुमको करवाता हूँ, आगे करवाऊँगा, तो उसमें अगर व्हील का, सेल का या फिर डेयर का, नीड का ये या ऑट टू, ये सब अगर मॉडल्स आ जाते हैं तो वहाँ पे वो सब सारे रूल्स को मैं तुमको समझा दूंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल तुम्हारे लिए जितनी ज़रूरी है वही सब चीज़ मैंने तुमको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सारा चीज़। तो अगर इतना तुम सब कुछ समझ लिए हो तो यहाँ पे ये वीडियो अभी एंड होगा। वीडियो को एंड हो जाने के बाद ख़त्म हो रहा है तो हमारे ऐप जो तुमको प्ले स्टोर पे मिलेगा, स्टूडेंट्स लाइव, उसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, उसमें तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ग्रामर के और भी नोट्स वगैरह मिलेगा, अदर सब्जेक्ट्स के। बहुत ही यूज़फुल ऐप है और भी हम उसमें बहुत सारे और भी कंटेंट डाल रहे हैं धीरे धीरे। तो यूज़फुल ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लेना। तुम्हारे ये काम की चीज़ थी जो कि मैंने तुमको यहाँ पे बता दी है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी तुम्हें तो डाउनलोड कर लेना। हालाँकि आगे के वीडियोज़ में मैं तुमको जितने भी हमारे मॉडल्स हैं ना, इससे रिलेटेड तुम्हारे जो भी पीवाईक्यू आए हुए हैं परीक्षाओं में वो मैं तुम्हें करवाऊंगा, एंड जो आने वाले हैं तुम्हारे परीक्षाओं में वो भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, वही सब क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।